हेलो, आज की बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। हम कुछ हफ्तों से एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया जो है भविष्यवाणी, बाइबल प्रोफेसी। और दो स्टडीज़ हमने अभी फिनिश कर दिया है जिसमें हमने कुछ चीज़ें देखी बाइबल प्रोफेसी के बारे में। हम अगर बाइबल को देखते हैं तो बाइबल का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो भविष्यवाणी है, जिसमें से कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें अभी होना बाकी हैं। और हम देख सकते हैं कि आधा जो भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के पहले आगमन में पूरा हुआ था और आधा जो है वो बाकी है यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पूरा होगा। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि बाइबल प्रोफेसी यानी बाइबल में जो भविष्यवाणी है वो किसके बारे में है। वो मेनली दो चीज़ों के बारे में है। पहला तो है उद्धार, सिर्फ हमारा नहीं पर जगत का, यानी हम देख सकते हैं कि पूरे देशों का भी उद्धार है और इंडिविजुअल यानी एक एक इंसान के लिए भी परमेश्वर ने उद्धार का एक योजना बनाया है। ऐसे ही संसार में जो देश हैं उनके लिए भी उद्धार का एक योजना है। और सिर्फ हमारे लिए और देश सिर्फ नहीं पर पूरी सृष्टि, जो परमेश्वर ने जैसे पूरी सृष्टि की रचना की थी और आदम के पाप के पहले जैसे पूरा दुनिया परफेक्ट था, उसमें कुछ पाप के पहले उसमें कोई कमी नहीं थी, सब कुछ फ्लॉलेस, कोई गलती नहीं थी, मृत्यु नहीं था, संपूर्ण था। तो वो उसका उद्धार, तो सारी भविष्यवाणी है वो उसका जो सेंट्रल थीम है, यानी उसका मूल हम देखेंगे कि उसका मेन विषय जो है, मुद्दा जो है वो है सैल्वेशन यानी उद्धार। और उद्धार कैसे इस दुनिया में आता है, वो धार्मिकता के कारण, यानी जैसे पाप से मृत्यु आया, पाप से जो भी गिरावट आया, फॉल हम बोलते हैं कि पाप से जो भी हम देख रहे हैं, पाप से जैसे चीज़ें खो गई, वैसे ही धार्मिकता से सारी चीज़ों को परमेश्वर वापस रिस्टोर करना चाहते हैं, यानी वापस उसको पहले जैसे वो था एकदम संपूर्ण बिना कुछ मृत्यु के पहली दशा में लौटाना चाहते हैं बाय राइचसनेस यानी धार्मिकता से, पाप को हटाकर। तो सारी भविष्यवाणी इसी के संदर्भ में है, हम देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि भविष्यवाणी कैसे किस किस प्रकार के हैं। हमने देखा कि भविष्यवाणी एक बढ़ता हुआ प्रकटीकरण है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन। हमने देखा कि पहले थोड़ा थोड़ा करके कैसे भविष्यवाणी हमारे पास आया और अभी हमारे पास इस वचन में है। जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो थोड़ा करके, और नए नियम में एकदम परफेक्ट हमको पूरा तस्वीर हमको मिलता है, वो हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि कई अलग अलग तरीके के भविष्यवाणी है जो हमने पढ़ा कि कुछ छायाएं हैं, जो एक छाया है और एक असलियत है, और छायाओं में हम असलियत को देख सकते हैं। वो भी हमने पिछले हफ्ते हमने पढ़ा। और छायाएं भी अलग अलग तरीके के हैं, जैसे जीते हुए जो जीते हुए इंसान है वो भी एक छाया है आने वाली चीज़ों की। कुछ नामों में परमेश्वर ने चीज़ों को छुपा रखा है। ये सब हमने पढ़ा। हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, आप जाके पहले वाला आप स्टडी देख करके फिर ये अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा ये सेंस बनेगा कि समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस में है। फिर हमने देखा कि भविष्य, और फिर हमने ये भी देखा कि दो तरीके के भविष्यवक्ता हैं। एक पुराने नियम में कैसे भविष्यवक्ता थे जिनके लिए चीज़ें छुपी हुई थी, और नए नियम में कुछ भविष्यवक्ता हैं, नए नियम के जो भविष्यवक्ता हैं उनको वो पुराने नियम में जो छुपी हुई बातों को उन्होंने प्रकट किया। तो ये सब हमने पढ़ा था। ये आप जाके देख सकते हैं पहले वाले दो स्टडीज़ को। आज हम आगे और बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि जो भी भविष्यवाणी है बाइबल में, उसको हम सही तरीका क्या है पढ़ने का, उसके कुछ नियम हैं हम देख सकते हैं। और ये ऐसे ही इंसान के बनाए गए नियम नहीं है। हम देख सकते हैं कि नए नियम में हम देख सकते हैं कि पौलुस, और हम देखते हैं कि याकूब जो थे, पौलुस जो थे,
उन्होंने पुराने नियम की भविष्यवाणी को कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे उसको उसका मतलब समझा, निकाला, कैसे हाँ, उसका मतलब निकाला कि यही इसका मतलब है। हाँ, हमको कैसे भी करके अपने मन से कुछ भी मतलब नहीं निकाल देना है। हमको देखना है कि पौलुस और याकूब जो हैं, नए नियम में लोगों ने कैसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सही अर्थ, सही मतलब पूरा भविष्यवाणी का कैसे निकाला। और उसी तरीके से हमको भी जब हम पुराने नियम में भविष्यवाणियाँ पढ़ते हैं या नए नियम में भी हम भविष्यवाणियाँ पढ़ते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य एक पूरी बहुत बड़ी भविष्यवाणी, वो पूरा जो किताब है प्रकाशित वाक्य, वो पूरा ही एक भविष्यवाणी है, राइट। तो उसका जब हम मतलब समझते हैं तो हमको कुछ भी अपने मन से नहीं निकाल देना है। मतलब जैसे पौलुस और याकूब और जैसे पवित्र शास्त्र में कैसे मतलब निकाला है, वो हमारे लिए स्टैंडर्ड है। वो ही नियम हमको भी लगाने हैं जब हम अभी भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। और वो नियम जब हम नहीं लगाते तभी हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, कुछ भी अर्थ निकाल देते हैं और वो गलत अर्थ निकल जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ नियम, सही अर्थ भविष्यवाणी के सही अर्थ निकालने के कुछ नियम है जो हम पढ़ेंगे। जैसा अगर एक हाथी है, कोई आगे से बता सकता है कि हाथी का वो ट्रंक ऐसा लग रहा है, उसके पैर ऐसे लग रहे हैं, उसके कान ऐसे लग रहे हैं। पर अगर हाथी को कोई देख के ये बोले कि ये एक जीब्रा है, कि एक घोड़ा है, तो वो एकदम गलत हो जाएगा। कुछ कुछ अलग अलग पहलू हैं हर भविष्यवाणी के, लेकिन उसको हम कंप्लीटली कुछ और नहीं बदल सकते। हाथी हाथी है, हाथी घोड़े में है। नहीं बदल जाएगा। हाथी का पैर अलग लगता है, पूंछ अलग दिखता है, कान अलग दिखता है, लेकिन वो घोड़ा नहीं बन जाएगा। कहीं भी तरीके से उसको देखेंगे, किसी भी साइड से उसको देखेंगे, वो हाथी ही रहेगा, वो घोड़ा नहीं बनेगा। तो हम पहला नियम हम पढ़ सकते हैं कि हमने पिछले हफ्ते छायाओं की बात की थी, काफ़ी डिटेल में हमने बात किया था कि कैसे पुराने नियम में तस्वीरों के रूप में परमेश्वर ने सच्चाइयों और आने वाले घटनाओं को छुपाया है। छाया एक रहती है। तो छायाएं जो हैं, जो तस्वीरें हैं, सबसे पहला रूल ये है कि वो बदलती नहीं, उसका अर्थ बदलता नहीं है। रूल नंबर 1 इंग्लिश में मैं बोलूँगी, फिर हम हिंदी में भी उसी को बोलेंगे। टाइप्स आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बाइबल। जो छाया का चित्र है वो पूरे बाइबल में नहीं बदलता, चित्र का अर्थ नहीं बदलता। यानी हम देख सकते हैं कि हम पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, ठीक है। हम एक दो पढ़ लेंगे, बाकी मैं बस बताती हूँ और हम रेफरेंस डिस्प्ले कर देंगे। जैसे हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्राइम से निकले थे, तब परमेश्वर ने उनको एक पेसक का त्योहार मनाने के लिए बोला था। तो उसमें हम देखते हैं कि एक मेमना जो है उसको परमेश्वर ने बलि चढ़ाने का आदेश दिया, और उसी मेमना था। और आगे जाके हम यूहन्ना के पुस्तक में पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं। यूहन्ना कहते हैं, यीशु मसीह को जब वो देखते हैं, वो कहते हैं कि देखो वो मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो मेमना था। मेमने का अर्थ हमने देखा कि मेमना जो है यीशु मसीह है। और आगे हम जाके प्रकाशित वाक्य में भी हम एक मेमने को देखते हैं, सिंहासन पे बैठे हुए हम मेमने को देखते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं वो चित्र, मेमने का जो चित्र है उसका असली मतलब है, मेमना जो है वो यीशु मसीह है। और मेमना अब कहीं पर भी बाइबल में आएगा, मेमने का चित्र हम कहीं पर भी बाइबल में देखते हैं, उसका अर्थ यीशु मसीह है। मेमने का हम कुछ और अर्थ नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा टाइप्स आर कंसिस्टेंट, यानी जो चित्र का अर्थ है जेनेसिस में जो था, उत्पत्ति में जो था, वही प्रकाशित वाक्य में भी रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति में नूह जो है एक कबूतर को भेजते हैं
अपने उस आर्क के बाहर, नूआ का जो जहाज था उससे वो एक कबूतर को भेजते हैं। नए नियम में जब हम आते हैं हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान यीशु मसीह पे उतरे, और तो वो कबूतर किस चीज का तस्वीर है? पवित्र आत्मा का। ऐसे ही पवित्र आत्मा के और भी बहुत सारे तस्वीर हैं, जैसे पानी, जो हम यशाया में बहुत जगह देखते हैं कि पानी के समान, पानी में हर जगह मैं प्यासी भूमि में जल बरसाऊंगा, जल बरसाऊंगा, जल बरसाऊंगा। और हम यीशु मसीह को बोलते हुए देखते हैं कि जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और वहां पर उसके नेक्स्ट वर्स में हम उसका अर्थ देखते हैं पानी और पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने ऐसे कहा। तो पानी जो चित्र है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और हम जहां पर भी हम पानी का वो चित्र देखते हैं हमको कुछ और मतलब नहीं निकाल देना है, चित्र का मतलब नहीं बदलता है। ये हमारा रूल नंबर 1 है। और हम जैसे ठीक है, और ये वचन तो हम पढ़ लेते हैं। हम दानियल के 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। दानियल के 7वें अध्याय का पढ़ो। 7वें अध्याय में दानियल को एक दर्शन मिला। 7:3 पढ़ो। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। यहाँ पर दानियल एक दर्शन देखते हैं जिसमें उन्होंने 4 बड़े बड़े जंतु देखे, जानवर। हम आगे इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उन्होंने एक जो था वो सिंह के समान था, शेर के समान था। उसके आगे फिर उन्होंने देखा है एक भालू के समान था, और हाँ एक चीता, लेपर्ड, उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेपर्ड था। और चौथा एक अलग सा ही कुछ बीस्ट था, चीते के समान। हाँ चीता के समान था। और चौथा एक अलग से कुछ प्राणी था। हाँ, और इसका यहाँ पर आगे जाके दानियल को इन जंतुओं का अर्थ समझाया जाता है कि ये जो जंतु हैं वो किस चीज को दर्शाते हैं। वो हम पढ़ते हैं उसी 7वें अध्याय का 17 पढ़ो। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। तो जंतु का मतलब क्या है? राज्य हैं। और आगे जाके जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि वो जो सिंह था वो बेबीलोन था, भालू था वो पर्शिया, मीरो पर्शिया था, और उसके आगे जो चीता था वो अलेक्जेंडर, सिकंदर, यानी यूनानी लोग, जो ग्रीस वो था। और उसके बाद वाला जो जानवर था वो रोम था। और जानवर यानी हमको पता चल गया कि जानवर यानी राज्य है। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 13 का 1 पढ़ो। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे। और 2 भी पढ़ो। और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। ओके, यहाँ पर वापस हम एक पशु को देखते हैं, एक जंतु को देखते हैं, जो जैसे दानियल ने देखा ना कि समुद्र में से वो पशु निकले थे चारों, वैसे ही यहाँ पर वापस यूहन्ना देखते हैं एक पशु जो निकला। और ये पशु कैसा था? एक हाइब्रिड था। उसका सर, उसका बॉडी जो था वो चीते जैसे था, उसके पैर भालू जैसे थे, मुंह सिंह जैसे था, और क्या कहते, अजगर जैसा कुछ था। उस अजगर ने अजगर ने उसको पावर दिया था। ठीक है, तो हमें पता है, दानियल से हमको पता है कि पशु जो चित्र है वो किसको दर्शाता है? राज्य। तो ये जो पशु है ये भी एक किंगडम, एक राज्य को दर्शाता है। और इसमें जैसे यहाँ पर लिखा ना कि उसका जो शरीर था वो चीते जैसे था, मतलब जो यूनानी लोगों का जो कल्चर था
मेनली हमें ये भी पता है कि जो चीता है वो यूनानी लोगों को दर्शाता है, और जो बेबीलोन का जो कल्चर था, बेबीलोन का जो समाज जैसे था, बोलने का ढंग, या हमें पता है कि बेबीलोन नेबुकदनेस्सर बहुत अपने आप में बहुत घमंडी था, कि उसने देखा कि उसने बोला कि देखो मैंने ये सब बनाया, मैंने ये सब बनाया, कि हमने देखो क्या कर लिया। तो ये लास्ट में जो यहाँ आने वाले राज्य में हम देख सकते हैं कि उसका जो मुंह था, वो बोलने वाला मुंह एक सिंह के समान था, यानी इस राज्य में जो लोग बोलेंगे वो यही बोलेंगे, बेबीलोन में जैसे उसने बोला वैसे ही वो भी बोलेंगे कि देखो हमने क्या किया है। बैबिलोनियन थॉट। हाँ, और ग्रीशियन कल्चर, उसका मेन बॉडी, उसका जो शरीर चीता समान था, मतलब उसका बहुत एक बड़ा भाग ऐसे होगा जैसे यूनानी लोग जैसे करते थे अपना, वो बहुत पौलुस के समय में हम देखते थे ना कि हाँ, वो खुद के ज्ञान की खोज में बहुत सारे लोग करते थे, लॉजिक, आइडियाज। और भालू के पैर, मिलिट्री माइट हम बोल सकते हैं। तो और हम इस राज्य की शुरुआत को ऑलरेडी हम हमारे कल्चर में देख सकते हैं कि आजकल की दुनिया को हम देखते हैं, जैसे आजकल के यूरोप को हम देखते हैं, तो इस राज्य के लक्षण हमको आज ऑलरेडी दिखने लगे हैं। पर हम इस वचन से हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली उसका जो एक राजा आएगा, हम देखते हैं जो मसीह विरोधी होगा, वो इस राज्य का राजा होगा, और वो राज्य ऐसे अलग अलग यूनानियों जैसे भी होगा, बेबीलोनियों जैसे भी होगा, वो जो पर्सी लोग जो थे उनके जैसे भी होगा। तो हम वो चित्र नहीं बदलता। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस वचन को। आगे हमें सर्प के बारे में तो पता ही है, काफ़ी कॉमन चित्र है। हमें पता है कि उत्पत्ति में जो सर्प आया था शैतान है। यशाया में भी हम देख सकते हैं, यशाया 20 पढ़ते नहीं है, यशाया 27:1 में उसको सर्प कहा गया है बाइबल के बीच में भी। और ऐसे यहाँ पर इस वचन में भी अभी हमने पढ़ा ना कि वो ड्रैगन जो सर्प था, अजगर, जो प्रकाशित वाक्य 20:2 में भी उसको सर्प कहा गया है। वो तस्वीर, सर्प मतलब शैतान, वो तस्वीर नहीं बदलता। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि छाया का सर्प कहता नहीं तो ड्रैगन कहते हैं। वो भी सांप जैसा ही दिखता है ना, बस उसके पैर हैं। तो तस्वीर बदलता नहीं है। तो ये हमारा नियम 1 है कि छाया का जो तस्वीर है, तस्वीर का अर्थ बदलता नहीं है। टाइप्स आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बाइबल। ठीक है। दूसरा, अब दूसरा नियम हम पढ़ते हैं कि जो छायाएं हैं, जो चित्र हैं, वो सिद्ध नहीं है, पर जो सिद्धता है वो मसीह में आती है। Types are not perfect. Perfection comes in Jesus Christ. ये है रूल नंबर 2। पिछली बार भी हम इसके बारे में बातें कर रहे थे ना कि अगर मैं तुम्हारी एक तस्वीर बनाऊंगी, वो तुम्हारी तरह एकदम रूप एकदम तुम्हारी तरह नहीं होगा, थोड़ा उसमें अदल बदल रहेगा, रूप रंग का थोड़ा अदल बदल रहेगा, बिल्कुल वो तुम्हारी तरह नहीं होगा। तुम्हारा जो रियल फॉर्म है वो बिल्कुल तुम्हारी, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और एक वचन हम इस संदर्भ में पढ़ लेते हैं, हिब्रूज, इब्रानियों का 10:1 पढ़ो। इब्रानियों की किताब में हम बहुत बार ये एक वर्ड बहुत बार बार रिपीट होता है, सिद्धता, सिद्धता, परफेक्शन। तो वो पढ़ लो, 10:1 पढ़ो, इब्रानियों का 10:1। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। जो प्रतिबिंब है, यानी जो छायाएं हैं, वो बस छाया है, वो सिद्धता नहीं ला सकती है, वो बस छायाएं हैं। सिद्धता जो है वो मसीह में आता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अभी जैसे हमने पढ़ा, यही वचन में अभी हमने पढ़ा कि जो भी व्यवस्था में, जैसे वो मेमने को बलि चढ़ाया जाता था, बहुत सारे अलग अलग तरीके की बलिदान होते रहते थे, हर साल चढ़ाए जाते थे। जैसे हारून जो है, हम देखते हैं ना, हारून जो इजराइल का पहला महायाजक, मूसा
के भाई जो हैं और उनके बेटे, उनके परिवार को परमेश्वर ने याजक के रूप में चुन लिया था, लेकिन वो परफेक्ट नहीं थे। वो भी पापी थे। याजक के पाप के लिए भी याजक को बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लेकिन वो एक जैसे मसीह यीशु है, वो एक याजक, महायाजक है, उसके वो एक टाइप थे। लेकिन हारून हम जानते हैं कि जब मिस्र, जब मरुभूमि में वो लोग पाप, जो गोल्डन काफ, जो सोने का वो बचिया, उन्होंने उसका एक आइडल बनाया था, उसका एक रूप बना के वो खुद भी पापी थे, हम देख वो सकते डर गया था उस हाँ, समय, और उसने मना नहीं किया उनको। और हम एक दो वचन पढ़ लेते हैं इसी में। 10:4 पढ़ो। 10:4 बलिदानों के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। पापों को वो दूर नहीं कर सकता। जो चिन्ह हैं, चिन्ह छायाएं जो हैं, जो बलिदान है, पहले के जो ये सब चित्र हैं, लोग करते तो थे पर परफेक्ट नहीं है, वो पापों को दूर नहीं कर सकता। और उसी में 11 पढ़ो और 12 पढ़ो। इसी में 10 का 11 12। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। 12 परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ओके। जो पुराने नियम के याजक थे, वो हमेशा, उनका काम कभी खत्म नहीं होता था। वो खड़े होके वो बलिदानों को चढ़ाते रहते थे। पर जो सिद्धता है वो यीशु मसीह में आ गया है कि यीशु मसीह ने एक अपना बलिदान चढ़ाया और काम खत्म करके वो पिता के दाहिने ओर बैठ गए। ठीक है, तो सिद्धता आ गई। ऐसे ही इब्रानियों में हम और एक चीज को पढ़ सकते हैं जो, ठीक है, मैं रेफरेंसेस इसमें बोल देती हूँ, हम रेफरेंसेस डिस्प्ले कर देंगे, पर मैं बताती हूँ। एक वचन है, वो वचन हम पढ़ लेते हैं। इब्रानियों का 6:18 पढ़ो। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। इसमें वो एक दौड़ने की बात करते हैं शरण लेने के लिए। और हम गिनती के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, गिनती का 35, 15 और 25 में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को एक आदेश दिया था कि जब तुम उस लैंड में, कानान देश में तुम पहुंच जाओगे, तुम कुछ शहरों को ठहराओगे कि शरण स्थान का वो एक शहर है, कि अगर किसी ने किसी को गलती से मार डाल दिया, गलती से अगर किसी ने किसी को मार डाल दिया, तो बदला लेने कोई उसको आके मारने आएगा, तो उसको क्या करना है कि वो जो सिटी ऑफ रेफ्यूज, वो जो ठहराया हुआ जो शरण स्थान वाला जो शहर है, उसको वहां पर दौड़ना है और दौड़ के उधर जाके बस जाना है। और वो कब तक कोई उसको नहीं छू सकता है, हम बोलो जब तक वहां का याजक जिंदा रहे। हाँ, 25th वर्ष में हम पढ़ सकते हैं कि जब तक वहां पर महायाजक की मृत्यु नहीं होती, उस शरण लेने वाले को कोई कुछ छू नहीं सकता है। पर महायाजक अगर अब ये उस शरण लेने वाले के पूरे लक पे है उस टाइम पे, कि मान लो कि वो इसी साल गया और दूसरे साल महायाजक मर गया, तो जो बदला लेने वाला आके उसको मार सकता है। अच्छा, मतलब वो जो शरण स्थान जो था, वो शरण स्थान का जो तस्वीर था पुराने नियम में, वो सिद्ध नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। महायाजक मर जाएगा तो उस पे आके बदला ले सकते हैं। पर इब्रानियों में इसी अध्याय में अभी जो हमने पढ़ा ना, 18 के बाद 20 वचन पढ़ो। 20, जहाँ यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। यीशु मसीह क्या है, कभी अब नहीं मरने वाले। तो जो हम अगर शरण स्थान का जो सिटी है, शरण स्थान का वो जो शहर है, उसमें आज के दिन हम भागते हैं, तो
हमारे यीशु मसीह महायाजक है जो हमेशा के लिए, सदा के लिए वो महायाजक है, वो मरेंगे नहीं, इसलिए हमारा वो जो होप है, आशा है, वो दृढ़ है। तो जो सिद्धता है वो यीशु मसीह में आई, यानी जो छायाएं हैं वो सिद्ध नहीं है, पर सिद्धता यीशु मसीह में आती है। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल मैं जैसे समझाती हूँ कि मूसा जो है वो यीशु मसीह के एक प्रतीक थे, वो भी यीशु मसीह का एक तस्वीर थे। पर मूसा क्या है, वो इज़राइल के लोगों को उस कानान भूमि में प्रवेश नहीं करवा पाए, ठीक है, वो इम्परफेक्ट रहे, वो सिद्धता उनमें नहीं आई। हम देखते हैं कि यहोशू ने बाद में आकर के लोगों को प्रवेश करवाया उस देश में। पर हम यहोशू के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि परफेक्ट रेस्ट, परफेक्ट आराम यहोशू में नहीं आया, विश्राम। इब्रानियों में ही हम एक वचन में पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते नहीं, वो हम डिस्प्ले कर देंगे। इब्रानियों के 4 के 7 और 8 में वो दाऊद की बात करता है कि दाऊद अपने जमाने के लोगों को कहते हैं कि तुम डरो, कि तुम डरो ताकि तुम उस विश्राम में प्रवेश करने से रह नहीं जाओ। या और उसी के बाद वाले वचन में वो बोलते हैं कि अगर यहोशू ने उन लोगों को जो प्रवेश करवाया था उस देश में, वो अगर असली विश्राम होता तो दाऊद क्यों कहते कि अभी भी विश्राम बाकी है, क्योंकि दाऊद तो उसी कानान देश में रह रहे थे। यानी कि यहोशू ने जो प्रवेश करवाया वो भी परफेक्शन नहीं था, और एक परफेक्शन है जो यीशु मसीह ने हमको एक विश्राम में प्रवेश करवाया है। तो ये जो था, ये दूसरा नियम था भविष्यवाणी और ये चिन्ह और ये चित्रों को, छायाएं जो है उनको समझने का, कि छायाओं में सिद्धता नहीं है, छायाएं जो है वो परफेक्ट नहीं है, जो एक्चुअल परफेक्ट चीज़ है वो यीशु मसीह में